बड़े इमामबाड़े में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला नक़वी की तरफ से शिया महासम्मेलन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से और हिंदुस्तान भर से तमाम उलमाए किराम, तमाम मोमिनीन यहाँ पर शिरकत फरमा रहे हैं, जिसमें उलमाए किराम के साथ स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स और बहुत सारे हज़रात यहाँ पर मौजूद होंगे। और कौम के जो मसाइल हैं, जिस तरह से कौम इस वक्त बहुत सारे मसाइल से दरपेश हो रही है, तो उन मसाइल पर गुफ्तगू होगी और साथ ही साथ यहाँ पर एक लाहे अमल तैयार किया जाएगा और बहुत सारी मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत होगी। शिया महासम्मेलन है, इसमें बड़ी तादाद में तमाम मोमिनीन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान से और बैरून मुल्क से भी यहाँ पर लोग आएंगे, जिसमें शिया कौम की जो कम्युनिटी की जो मसाइल हैं, जिस तरह से अगर रोटी रोज़गार की बात की जाए, जिस तरह इस वक्त अगर हम देख रहे हैं तो लोगों के पास जॉब नहीं है, जो नौजवान हैं वो बेचारे इस वक्त परेशान हैं, और जॉब के सिलसिले से बात होगी, साथ ही साथ लोगों के कारोबार के सिलसिले से बात होगी, एजुकेशन के हवाले से यहाँ पर बात होगी, साथ में किस तरह हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ को क़याम दिया जाए और उनको बनवाया जाए, इस मसले पर भी बात होगी। और जो कौम में आपस में कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें एक दूसरे का सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उन सपोर्ट्स पर भी बात होगी कि किस तरह कम्युनिटी एक दूसरे से मिलकर काम करें और साथ ही साथ उनके साथ जो कारोबार है, जिस तरह से वो कुछ कारोबार करना चाहते हैं, इस सिलसिले पर भी बात होगी। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला नक़वी से इस बारे में गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया कि कौम के बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर इस वक्त गुफ्तगू होगी। बड़े इमामबाड़े में शियों के अज़ीमुशान इज्तिमा का हुआ इनेकाद। कसीर तादाद में उलमाए किराम व अफराद ने की शिरकत। हुकूमत के जरिए अपने कौमी मसाइल हल कराने पर हुआ इत्तेफाक। मिल्लत जाफरिया शियों का अज़ीमुशान इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। शियों को दरपेश मसाइल व बुनियादी मसाइल के हल करने पर गौर व खौस किया गया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों उत्तर प्रदेश से आए कसीर तादाद में उलमा ने अपने इलाकाई मसाइल हल कराने पर बात की। कौमी मसाइल को हुकूमत के ज़रिए हल करने और क़यादत पर जोर दिया गया। इस्तक़बालिया कलिमात कॉन्फ्रेंस के सदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद नक़वी साहब ने अदा किए। मौलाना सैयद कल्बे जवाद नक़वी साहब ने कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मक़ासिद पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शिया महासम्मेलन में हम शियों के बुनियादी मसाइल को उठा रहे हैं ताकि हमारी कौम को उसके हुकूक मिल सकें। उत्तर प्रदेश शिया सेंटर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, इमरान नक़वी, आदिल फराज व दीगर शख्सियात ने इजहार ख्याल किया। आखिर में मौलाना ने तमाम अंजुमनों इदारों से आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद ये है कि किस तरह से कम्युनिटी को आगे लाया जाए और किस तरह से उनके मसाइल को हल किया जा सके। और रोज़गार की बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिस तरह से लोग बेरोज़गार हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बात होगी कि शिया कम्युनिटी में किस तरह से कारोबार और बिज़नेस को हम आगे बढ़ाएं, और साथ ही साथ जो कम्युनिटी के और बहुत सारे मसाले उस पर भी बात होगी। इस जलसे का असल मकसद ये है कि शियों की सियासी समाजी ताकत का इजहार किया जाए। और जो एक ज़माने से लोग ये कहते आ रहे हैं कि शिया बहुत कम हैं, उनके वोटों की कोई हैसियत नहीं है, इस मुगालते का ख़ात्मा होना चाहिए। क्योंकि शिया अगर जिताने की भी ताकत रखते हैं और हराने की भी ताकत रखते हैं, और हमारे हुकूक़ को इसीलिए हमसे छीन लिया जाता है, ये हमारे जो राइट्स हैं उनसे इसीलिए चश्मपोशी की जाती है कि ये हुकूमत को बता दिया जाता है कि शियों की तादाद बहुत कम है, ज़्यादा हमें हमारे हुकूक नहीं मिल पाते। एक और सवाल है जनाब यहीं पे कि जो अभी देखिए कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कारोबार नहीं है या उनके पास जॉब्स नहीं है। इस वक्त कोरोना के बाद से हालात बहुत ख़राब हो गए। क्या आपकी ये तंजीम या जो ये इज्तिमा हो रहा है, इसमें इस बात पे भी फोकस किया जाएगा कि वो शिया जो गरीब हैं, जो बिल्कुल कमा नहीं पा रहे हैं, इसमें बहुत ख़राब हालात हैं, उस पर भी बात होना ज़रूरी है? कि मैंने कहा आपसे कि सचर कमेटी में कहा गया है कि मुसलमान आर्थिक लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से पिछड़े हुए हैं। तो जब मुसलमान पिछड़े हुए हैं तो शिया तो उनसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो लिहाजा उनके आर्थिक विकास के लिए और शियों की तरक्की के लिए यहाँ बात होगी। और जो उलमा बुलाए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों से, उनसे ये कहा गया है, और अवाम आई अलग अलग इलाकों से, ऑर्गेनाइजेशन आई हैं, अंजुमनें आई हैं, कि वो अपने मसाइल पेश करें कि हमारे इलाके में ये मुश्किलें हैं। इमरान नक़वी साहब मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि जो कौम के मसाइल हैं वो किस तरह हल किए जाएंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए। जैसा कि ये शिया समाज का जो एक ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है, एक जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है, तो इसमें आप ये बताइए कि कौम के वो मसाइल है, जैसे कि अगर रोटी रोज़ी की बात की जाए तो बहुत से लोग इस वक्त परेशानी में हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं और कारोबार से बहुत टूटे हुए हैं। इसी तरह और कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं तो जिन पर ये प्रोग्राम रखा गया है। तो ये महासम्मेलन जो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से मुद्दों पर बात की जाएगी ताकि मसाइल जो कौम के हैं वो हल हों? देखिए, आली जनाब मौलाना कल्बे जवाद नक़वी साहब ने बहुत टाइम से कौम के मसाइल पे गुफ्तगू करते रहते हैं, और हालात जिस तरह से इस टाइम कौम के मसाइल बने हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ही ये इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और इसमें तमाम शहरों से मोमिनीन तशरीफ़ ला रहे हैं।
आसपास के। और इस टाइम जो बुनियादी मुद्दे हैं वो रोज़गार है, एजुकेशन है, और लोग किराए पे रह रहे हैं, घर नहीं है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड इस टाइम कौम के हाथ में आ गया है, तो इंशाल्लाह उसमें कौम के गरीब लोगों को बसाने की भी एक प्लानिंग चल रही है, जिसमें एक कॉलोनी बनाई जाएगी, कुछ लोगों को ज़मीनें दी जाएंगी जिसमें वो मकानात बना के रह सकें, और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी कल्बे जवाद साहब की जानिब से वहाँ स्टार्ट किया जा रहा है आलमनगर में, जहाँ पे जो बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए 8th हाई स्कूल किया है, और वहाँ वो टेक्निकल नॉलेज ले सकेंगे। मान लीजिए AC, फ्रिज, कंप्यूटर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, उस तरह के टेक्निकल कई कोर्सेज होंगे जो वहाँ पे वो सीख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सईद कल्बी साहब क़िबला नक़वी मौजूद हैं। बड़े इमाम बड़े पर ये शिया महासम्मेलन का इनेकाद किया जा रहा है, और ये शिया महासम्मेलन में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर इसकी क्या वजह है कि ये जो प्रोग्राम रखा है कि इससे शियों के जो मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे। क़िबला सलाम अलैकुम। जो ये शिया महासम्मेलन है, इससे कौम को कितना आगे वो जा सकती है उसमें, इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी शिया कौम जो है वो इसको देखा जाए तो सबसे पिछड़ी और पसमानदा कौम होकर रह गई है, क्योंकि इनको कोई भी गवर्नमेंट का पैकेज जो है तक नहीं पहुँच पाता है। बहुत पैकेजेस आते हैं गवर्नमेंट के, ऐसी नहीं है कि उनकी तरफ से कोई कमी होती है, लेकिन हम तक नहीं पहुँच पाते। वो दरमियानी में दूसरे लोग उचक ले जाते हैं, दूसरे लोग ले जाते हैं, और हम तक नहीं पहुँच पाते। इसमें हमारे जो सियासी लीडर है उनकी बहुत बड़ी कमी है, वो हम तक पहुँचाते नहीं, बल्कि खुद ही खुद कर देते हैं, खुद ही खा पी के खत्म कर देते हैं। शिया कौम महरूम रह जाती है। खास तवज्जो हम चाहते हैं, इसलिए हुआ है एक खास तवज्जो एजुकेशन में हमको आगे बढ़ाया जाए, हमारा रिजर्वेशन एजुकेशन में हो, और उसमें व्यवसाय में हमारा हो, नौकरियों में हमारा होना चाहिए। इस तरह पॉलिटिकली हम बहुत वीक हैं, लिहाजा पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो हमारे वक्फ हैं उनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वक्फ सही हो जाए तो फिर हमारी कौम बहुत आगे बढ़ सकती है। इसी तरह से हमारी अज़ादारी पर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म होना चाहिए। और उसके अलावा पर मुतालबा है कि सऊदी अरब में कि जो वहाँ पर बाज़ार हमारी आइमा मासूमीन के शहजादी गिराया गया, उसको फ़ौरन हमारी हुकूमत दबाव डाले कि वो दोबारा जो है उसको तामीर करवाया जाए। ये सब मुतालिबात है जो इंशाल्लाह यहाँ पर रखे जाएंगे, और कोशिश की जाएगी उसका हल पेश किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। शियों के लिए बेहतर एजुकेशन, युवाओं के लिए बेहतर रोज़गार, पूरे हिंदुस्तान खासकर उत्तर प्रदेश में शियों की उनकी परेशानियों को हल करना, अज़ादारी से जुड़े मसाइल, यूपी शिया सेंटर वक्फ बोर्ड के जरिए कौम को हर तरह की मदद का ऐलान, शिया कौम को सियासी तौर पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, कौम में आपसी इत्तेहाद, रोज़गार, तालीम, एजुकेशन, गरीबों की मदद पर बात हुई।